अब हम बात करते हैं विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द की। ये भी नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अथवा विलोम अर्थों को दर्शाते हैं वे कहलाते हैं विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द। जैसे दिन रात, अंधेरा उजाला, जय पराजय, या अर्थ अनर्थ, घात प्रतिघात, अनुज अग्रज, उर्वर ऊसर, अनुराग विराग, शयन जागरण, सुख दुख, रक्षक भक्षक, रात दिन। ये सभी कुछ उदाहरण हैं विपरीत अर्थ देने वाले विपरीतार्थी शब्दों के। समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? श्रुति सम यानी सुनने में एक जैसे लगेंगे, श्रुति सम, उन्हें कहा जा सकता है समरूपी। देखने में एक जैसा रूप होगा लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे देखने में, सुनने में हम कह सकते हैं ग्रह या गृह की बात करें। कुछ अगर इन्हें शुद्ध रूप से उच्चारण न किया जाए तो एक जैसे ही लगेंगे ग्रह, लेकिन यदि इनका शुद्ध रूप से उच्चारण किया जाए तो भी इनमें बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे ग्रह जो है, ग्रह कौन कौन से हैं? जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून इत्यादि, ये सभी ग्रह हैं, हमारे सोलर सिस्टम के, हमारा जो सौर मंडल है उसके ग्रह हैं। लेकिन गृह क्या होता है? सदन यानी घर। कर्म और क्रम, कर्म यानी कार्य, क्रम यानी सिलसिला, क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। तो ऐसे शब्दों का पेयर यानी जोड़ा जो सुनने में एक जैसा है, ज़रूरी नहीं है कि दो ही होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक अथवा समरूपी शब्द। अब हम अगले प्रकार की तरफ चलते हैं जो हमारा वर्ग है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पूरे शब्दों के एक समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या शब्द समूह के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे अच्छे भाग्य वाला, सौभाग्यशाली, जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य। यहाँ ये पूरा का पूरा वाक्यांश है जिसकी जगह हमने एक शब्द प्रयोग कर लिया। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं हमारी हिंदी भाषा में जिन्हें पूरे समूह के स्थान पर एक ही शब्द को प्रयोग किया जाता है, तो वे सभी इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि रचना के आधार पर हमने शब्दों को किन किन भागों में बांटा है। रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं हमारी हिंदी भाषा में जो परंपरा से एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, बहुत सदियों से, बहुत सालों से पुराने समय से एक ही विशेष अर्थ के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। यदि इनके खंडों को किया जाए, रूढ़ शब्दों के यदि टुकड़े कर दिए जाएं तो जो उनके खंड होंगे उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि रात, दिन, पुस्तक, घोड़ा इत्यादि। ये ऐसे शब्द हैं जो एक जिसका नाम लेते ही आपके दिमाग में एक उसकी तस्वीर आ जाती है कि हाँ, घोड़ा है तो इस तरीके का एक पशु है, और अगर पुस्तक की बात की गई है तो कोई बाइंड की गई जैसे इस प्रकार की कोई पुस्तक है तो इस प्रकार का आपके माइंड में आ जाता है कि एक पुस्तक है। ऐसे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं लेकिन एक विशेष रूप को बताते हैं, एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे इस रूढ़ शब्द के वर्ग में सम्मिलित हैं। यौगिक शब्द, नाम से स्पष्ट है, योग किया गया है, यौगिक मतलब योग किया गया है। वे शब्द जो सार्थक खंडों के योग से बनाए गए हैं। कहने का तात्पर्य ये कि ऐसे शब्द जिसके यदि टुकड़े कर दिए जाएं तो उसके खंड कर दिए जाएं तो उन खंडों का भी अपना अलग अलग अर्थ होता है, वे कहलाते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्दों को उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर भी बनाया जा सकता है। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे राजकुमार, राज जमा कुमार, राज का अपना अर्थ है, कुमार का अपना अर्थ है, राजकुमार। पीतांबर, पीत जमा अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, इनके भी अपने अपने अर्थ हैं। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके यदि खंड किए जाएं तो वे अलग अलग भी अर्थ देते हैं और मिला दिया जाए तो एक अलग से अर्थ देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं, उसे कहा जाता है यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द, यानी योग भी किया गया है और रूढ़ भी है, रूढ़ी शब्दों में भी शामिल है।
तो ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं लेकिन यौगिक भी हैं, ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे इस वर्ग में यानी योग रूढ़ शब्दों के वर्ग में सम्मिलित हैं। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ है कमल। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी शिवजी, शिवजी के बारे में बताता है। तो ऐसे शब्द नीलकंठ दो शब्दों के मेल से बना है, नील जमा कंठ, नील यानी नीला, कंठ यानी गला। तो कहने का अर्थ है कि यौगिक तो है, उसके अलग अलग खंड किए जाएं तो उसका अलग अलग अर्थ भी निकलेगा, लेकिन ये एक विशेष अर्थ को रूढ़ी यानी पुराने समय से एक विशेष अर्थ को बताते आ रहे हैं, तो इसीलिए ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने बताया पंकज और नीलकंठ। अगला विषय करते हैं, प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों को किन किन भागों में विभाजित किया है। प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। प्रथम है सामान्य शब्द, द्वितीय है तकनीकी शब्द और तृतीय है अर्ध तकनीकी शब्द। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य शब्द की। जो शब्द हम दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं, जैसे खाना, मकान, विद्यालय, दूध, कमरा इत्यादि। सामान्य मतलब सामान्य रूप से जो प्रचलन में है वे शब्द। तकनीकी शब्द कुछ ऐसे विशेष शब्द हैं जो विज्ञान या आप बात कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर यानी कुछ विशेष विषयों के बारे में और विज्ञान के अलावा व्यवसायों से संबंधित होते हैं। ऐसे शब्द जो विशेष प्रकार के व्यवसाय या विज्ञान या फिर विषय से संबंधित होते हैं उन्हें तकनीकी शब्द कहा जाता है, जैसे कंप्यूटर, रसायन, रेखाचित्र इत्यादि, यानी तकनीक से संबंधित है जो तकनीकी शब्द। अब हम बात करते हैं अर्ध तकनीकी शब्दों की। नाम से स्पष्ट हो रहा है आधे तकनीकी। अर्ध तकनीकी मतलब आधा तकनीकी है, यानी आधा सामान्य है और आधा तकनीकी है। कुछ ऐसे तकनीकी शब्द भी हैं हमारी हिंदी भाषा में प्रचलन में जो बोलचाल की भाषा में सम्मिलित हो गए हैं, यानी सामान्य लोग तो उन्हें सामान्य शब्द की तरह ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जो तकनीकी लोग हैं वे इन्हें एक निश्चित अर्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। जिनका निश्चित रूप होता है, निश्चित अर्थ होता है, वे तो तकनीक के लिए ही प्रयोग करेंगे, लेकिन सामान्य लोग भी इसे अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में सम्मिलित कर लेते हैं। ऐसे शब्द कहलाते हैं अर्ध तकनीकी शब्द, जैसे कि चुनाव, कानून, नाटक इत्यादि। ये शब्द कहलाते हैं अर्ध तकनीकी शब्द। अब हम बात करते हैं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर हमने शब्दों को किन किन रूपों में विभाजित किया है, कौन कौन से प्रकार हैं इसके। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर हमने शब्दों को 2 भागों में बांटा है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं, ऐसे शब्द जिनको यदि वाक्य में प्रयोग किया जाए तो उनका लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण रूप परिवर्तन हो जाता है, वे कहलाते हैं विकारी शब्द। इसके 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में से कोई भी अगर आप शब्द प्रयोग करते हो वाक्य में तो लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये सभी विकारी शब्दों के वर्ग में सम्मिलित हैं। अविकारी शब्द यानी जिसमें विकार ना आए, ऐसे शब्द जिन्हें जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। इसके भी 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार हमारा यह 4था अध्याय खत्म होता है, शब्द विचार। अब हम मिलेंगे आपसे अध्याय 5 के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।